हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। यदि आपको भी ज्वाइन होना सिद्धार्थ बैच में तो नीचे दिए गए नंबर पर क्या करेंगे, आप लोग कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर करेंगे मुझे ज्वाइन होना सिद्धार्थ बैच में। तो इसकी प्राइस की चर्चा की जाए तो इसकी प्राइस मात्र आपको 999 रुपीज में आपको सिद्धार्थ बैच में इन्वॉल्व कर दिया जाए, जिसमें से आपको डेली क्लासेस मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, उस क्लास में जाकर ज्वाइन हो जाएंगे अगर जो आपको ज्वाइन होना है तो। इसकी प्राइस मैंने बताया आपको 999 रुपीज मिल जाएगा। अगर जो आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं सिद्धार्थ बैच में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सीएचओ अवक्रिया मूलक को कहते हैं। सीएचओ जो है वो एक प्रकार का क्या है, अवक्रिया मूलक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड है या फिर एल्कोहल है या फिर कीटोन है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो सीएचओ जो अवक्रिया मूलक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वे एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। अगर जो बात किया अल्कोहल का क्या होगा, तो अल्कोहल का OH होता है। एंड अगर जो बात किया कीटोन का क्या होता है, तो कीटोन का क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO होता है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया और आप लोग देखिए बताइए इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, COOH। यहाँ पर COOH, उसमें CHO कहा गया था, इसमें COOH कहा गया था। ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर जो बात आती है CHO कहा जाएगा तो क्या होगा, CHO कहा जाएगा तो एल्डिहाइड होगा। CHO कहा जाएगा तो एल्डिहाइड होगा। अगर जो CO कह दिया जाए तो क्या होगा, कीटोन होगा। अगर जो बात आती है अम्ल, ये कौन सा होगा, ये प्रकार क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जानते ही भी होंगे। तो बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एक क्या होता है, एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया एल्कीन का। तो आप लोग बताइए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानता है। तो ये क्या होता है, पहले दोनों लिख दें। ये जो है ऊपर वाला किसका दिया गया है, एल्केन का दिया गया है। अगर जो एल्केन का पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, CnH2n+2। ये किसका होता है, एल्केन का होता है। अगर जो एल्कीन का पूछा जाएगा तो क्या होगा, ये होगा CnH2n। ये किसका होगा, एल्कीन का होगा। एंड अगर जो बात की जाए Cn माइनस, ये CnH2n-2 किसका होगा, एल्काइन का होगा। किसका होगा, एल्काइन का। ये किसका होता है, एल्काइन का होता है। तो अगर जो आपसे कोई भी पूछा जाएगा तो आप लोग पता लेंगे ना एकदम से अच्छे तरीके से। एल्केन का पूछा जाएगा तो आप लोग ये बताएंगे CnH2n+2। अगर जो एल्कीन का पूछा जाएगा तो क्या वो लोग बताएंगे, CnH2n। और बात की जाए एल्काइन का पूछा जाएगा तो क्या आप बताएंगे, CnH2n-2। ठीक है, आई थिंक आप एकदम से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर जो एल्कीन का पूछा जाएगा तो आप लोग ये बताएंगे, एल्कीन का पूछा जाएगा तो ये, और एल्काइन का पूछा जाएगा तो ये बताएंगे। इससे आप लोग 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी आप लोग देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन और आप बताइए इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें पूछा क्या गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो बताइए ये कठिन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको नहीं पता। जी हाँ, बिल्कुल पता होगा, मुझे तो उम्मीद है आपको पता होगा। तो बताइए ग्लूकोज का क्या होता है, C2H5OH होता है। ये एथिल अल्कोहल का होता है, यानी कि एथेनॉल का होता है। ये किसका होता है, एथेनॉल का होता है। ठीक है, अगर जो बात आती है C6H12O6 किसका होता है, तो C6H12O6 किसका होता है, ग्लूकोज का ही होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स से अपना आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताइए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह का सूचित किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है। तो ये क्या, सेचो एल्डिहाइड का होता है। CO क्या होता है, कीटोन का होता है। ये किसका होता है, ये ईथर का होता है। डबल इधर और उधर O जो रहेगा ये किसका रहेगा, ईथर का रहेगा, ROR। ठीक है, और बात आती है ये किसका होता है, ये कार्बोनिल समूह होता है, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कह सकते हैं, अम्ल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। पांचवें का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया अपमार्जक बनाए जाते हैं। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, शैम्पू से या फिर इजी सर्फ से या फिर
सर्फ एक्सेल से या फिर इनमें से सभी। तो डिटर्जेंट कैसे बनाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट कैसे बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 7वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो आप लोग बताइए कार्बन क्या है। कार्बन धातु है या धातु है या धातु है या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल। क्या होता है कार्बन, क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 7वें का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन, और आप लोग बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है। अपरूप पूछा गया है कार्बन का। तो कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा होता है। जी हाँ बिल्कुल हीरा होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, जी हाँ ग्रेफाइट भी होता है। या फिर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 8 का ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। साबुन के एक अणु दो सिरे होते हैं। साबुन के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक अणु के कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक क्या होता है हाइड्रोकार्बन में विले सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। एक क्या होता है जल में विले सिरे को हम लोग जलरागी बोलते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन में जो सिरा विले रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल विरागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जल विरागी बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, वाटर हीटर। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन में विलय को हम लोग क्या बोलते हैं, जल विरागी बोलते हैं। ये क्या कर सकता है, अगर जल में जो विलय रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल रागी बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तभी देखिए घुमा फिरा कर हर बार पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान पूछा गया है। तो क्या होता है, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच ये किसका होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अगर जो बात आती है सी एच ओ एच ये किसका है, तो ये किसी का भी नहीं होता है, ये किसी का भी नहीं होता है, ये किसी का भी नहीं होता सी एच ओ एच। अगर जो बात आती है ओ एच पूछा जाता तो हम लोग बताते थे ये एल्कोहल का है। सी एच ओ पूछा जाता तो हेड क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड का। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसका जो 10वें नंबर क्वेश्चन का क्या समझ जाएगा, 10वें का जो बी होगा नहीं, क्या समझ जाएगा, सी बिल्कुल समझ जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वे एकदम समझ जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 10वें का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए आज के लिए मैंने कितने क्वेश्चन कराया, आपको 10 क्वेश्चन कराया। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपके 3 लेक्चर एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। और बाकी आपको सिद्धार्थ में ज्वाइन होना तो 63 90 37 50 15 पर क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे या फिर फोन करके बात कर लेंगे और कहेंगे मुझे सिद्धार्थ में ज्वाइन होना। अगर जो सिद्धार्थ की प्राइस की चर्चा की जाए तो मात्र 999 में आपको सिद्धार्थ में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी फायदे होने वाली हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लेंगे उसको, क्या क्या फायदे होने वाले हैं उन सभी को देखिए एकदम से अच्छे तरीके से। डेफिनेटली अगर जो आप लोग सिद्धार्थ में ज्वाइन होते हैं तो आपका सिलेक्शन मानिए 100% नहीं 101% क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन होगा होगा। पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी सिद्धार्थ वैसे ही पढ़कर अपने एकदम से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की और अपनी इस समय अपनी पढ़ाई नवोदय में कर रहे हैं। तो आपको भी ज्वाइन होना सिद्धार्थ में, तो क्या करेंगे आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।